हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। ना ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। ये रीडिंग हो सकती है in terms of your love life, in terms of your career, in terms of your business, in terms of your job, in terms of your family relations या friendship. Okay, so ये एक general reading कर रही हूँ कि what you can expect to happen in the next 72 hours. Okay, so ये specifically love के लिए नहीं है, specifically romance के लिए नहीं है, but yes ये है generally overall something that you don't see coming in the next 72 hours. Okay, बहुत general होने वाला है ये. For a personal reading, you can email me on tarotwithnemo@gmail.com. So next 72 hours पहले देखेंगे आपका overall attitude क्या रहेगा in the next 72 hours और फिर देखेंगे what you don't see coming. This is for Aries, Sun, Moon, Rising and Venus. This is for Aries. Okay. सो एरीज यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, आपका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में. कीप इन माइंड फ्रॉम द टाइम यू सी इट, इट इज गोइंग टू बी 72 आवर्स. ओके, सो व्हेन यू सी इट उसके 72 आवर्स के बाद दिस इज गोइंग टू बी द पॉसिबिलिटी हियर. ओके, यहाँ पे कोई टाइम लाइन नहीं दे पा रही हूँ मैं. नाउ व्हाट्स ऑन योर माइंड एरीज, यहाँ पे डेफिनेटली आपके माइंड पे है यू बीइंग वेरी वेरी स्टेबल, फाइनेंशियली वेरी वेरी सिक्योर. आपके माइंड पे है टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली एंड इमोशनली वेरी वेरी इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन. अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक कनेक्शन से निकल के फ्री हो रहे हैं एंड यू आर चूजिंग टू पिक अ न्यू डायरेक्शन. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक इनसिक्योर माइंडसेट से कि फाइनेंशियली आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, एक लो सेल्फ एस्टीम वाली एनर्जी से निकल के यू आर चूजिंग टू मूव टूवर्ड्स समथिंग न्यू, यू आर चूजिंग टू मूव टूवर्ड्स समथिंग फ्रेश. लाइक ओके, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मैं फ्री बन सकती हूँ. सो आप या तो अपने आप को फ्री कर रहे हैं एक माइंडसेट से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट ओके, यू नो आप डिपेंडेंट है, इनसफिशिएंट है. और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं एक कनेक्शन से, एक सिंगल इंडिपेंडेंट फ्री माइंडसेट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड. फीलिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स इज इन योर फेवर नाउ. अब तक आप चेंज ला नहीं पा रहे थे अपने आप में, अब यहाँ पे एक चेंज आ रहा है एंड यू फील कि यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये चेंज एक डेस्टिन था, जैसे ये चेंज होना ही था. और ये चेंज बहुत बार आपकी लाइफ में आ चुका है और यूनिवर्स ने कहा कि चेंज मैं ला रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये चेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो. अब जाके यहाँ पे एक चेंज एक्सेप्टेंस हो रही है और आपको किसी किस्म का होप मिल रहा है. यू आर फीलिंग वेरी होपफुल नाउ. या तो ये चेंज आ रहा है आपके करियर या आपके बिजनेस में, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार मेरे बिजनेस में कोई होप नहीं दिख रहा है या फिर ये करियर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है. अब जाके एक चेंज ऐसा आ रहा है जहाँ पे अब आपको ग्रोथ दिख रहा है. समथिंग इज चेंजिंग. ओके, और ये जो चेंज आ रहा है राइट, आप ये चेंज के साथ आप रेजिस्ट कर रहे थे इस चेंज को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि नहीं मैं ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, मैं ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हूँ. नाउ यूनिवर्स इज सेइंग गेट रेडी. ओके, गेट रेडी. सरेंडर करें अपनी एनर्जीज को, सरेंडर योर कंट्रोल इश्यूज. ओके, क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है
आप जो व्हील को टर्न नहीं करना चाह रहे थे रे, कि नहीं यार आई डोंट वांट टू गो विद द फ्लो, मैं जाऊं ठीक हूं, मैं जाऊं ठीक हूं, राइट? अब आपकी तरफ से एक लेट गो वाली एनर्जी आ रही है कि भाई सब कुछ जो भी है ना यूनिवर्स के हाथ में, जो कर रहा है यूनिवर्स ठीक कर रहा है। इट्स लाइक अब तक यू वर इन द ड्राइवर्स सीट, अब यूनिवर्स कह रहा है बाजू हो जाओ, अब मेरा टर्न। तो अब तक यू आर नॉट लेटिंग देम कि नहीं मेरी लाइफ है, मैं कंट्रोल लूंगा या मैं कंट्रोल लूंगी। अब जाके आप दे रहे हैं यूनिवर्स, आप आइए, यू टेक कंट्रोल एंड आई विल बी ऑन द पैसेंजर सीट फॉर वंस। सो नाउ यू आर लेटिंग गो ऑफ फियर, नाउ यू आर लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड यू फील देर इज मोर होप। या तो आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से आप लेट गो करना चाह रहे हैं, या फिर आप लेट गो कर रहे हैं क्योंकि यू वांट टू मूव टुवर्ड्स क्लैरिटी एंड होप। ओके, इंटेंशंस में यहां पे फ्रॉम बीइंग ग्रीडी एरीज, अगर आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ग्रीडी बन रहे हैं अब तक से, आप यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी लेकिन आप देना नहीं चाह रहे। अगर आप कमिटमेंट फोबिक थे, या फिर अगर आप बहुत स्टबन थे कि यार मेरा पैसा है अपने पास ही रखूंगा, मेरा पैसा है अपने पास ही रखूंगी, मेरी स्टेबिलिटी अपने पास ही रखूंगी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। अब जाके यू आर ओपनिंग अप, अब जाके यहाँ पे यू आर ओके टू एक्सप्लोर द अननोन। इट्स लाइक यू आर ओके टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। अब तक यू वांटेड टू स्टे सेफ सिक्योर, कोई नई चीजें होती थी ना तो आपको ट्राई करने का मन नहीं हो रहा था कि नहीं यार सेफ जोन में ही रहता ना, कौन ये नई चीजें शुरू करेगा, कौन नई सिचुएशन में जाएगा, नए पर्सन के पास जाएगा, या फिर ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना जहां पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं लेकिन मेहनत रोज 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 करनी पड़ेगी। तो मे बी यू वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट एरीज। अब जाके आपके लाइफ में आपके इंटेंशन में एक चेंज आ रहा है। प्रोवाइडर तो आप थे हमेशा से, यू वर फाइंड अ प्रोवाइडर, लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे थे अपने आप के लिए, जैसे बोलते ना कि यार ख्याल अपना ही रख रहे थे, ग्रीडी बन रहे थे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अपने बारे में सोच रहे, आपके लिए पैसों के अलावा मटीरियलिज्म के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था आपको। अब जाके आपको समझ में आ रहा है कि पैसा, मटीरियलिज्म, इट इज ऑल अ ट्रैप। जो है जैसा है ग्रेट है, लेकिन अब आप देना सीख रहे हैं, यू आर बिकमिंग मोर जेनरस। ओके, यू आर मोर गिविंग। अब ये हो सकता है गिविंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप, या गिविंग टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन, गिविंग टू फैमिली मेंबर्स, और गिविंग टू अ सर्टेन बिजनेस फोकस। पहले आपका फोकस था पैसे बनाना, तो आप कोई भी बिजनेस या करियर चूज कर लेते थे। अब आपका फोकस है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, और आप वही चूज करेंगे जहां पे शॉर्टकट अब ना हो। अब आप शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। ओके, नाउ इन योर एक्शंस आई फील कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग अभी भी है, ओवर थिंकिंग अभी भी है, देयर इज स्टिल सम काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग हियर। अब ऐसी सिचुएशन है ओवर थिंकिंग की जहां पे आप अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टिव मोड में डाल रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको पता है आपको मेहनत करनी कहाँ है, लेकिन अभी भी एक किस्म की हिचकिचाहट है कि मैं जो करने जा रही हूँ या मैं जो करने जा रहा हूँ वही सही है ना, मेहनत वही करनी चाहिए, राइट? छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, से अगर आप दो भाई हैं घर में या दो बहन है घर में, या फिर इफ यू आर असिस्टेंट लॉ एंड वहां पे आपके साथ और एक असिस्टेंट लॉ है, लाइक देरानी जेठानी व्हाटएवर, से फॉर एग्जांपल आपको अब तक बहुत ज्यादा जेलसी थी, इनसिक्योरिटी थी। अब जाके आपको एक किस्म की यस फियर तो है कि यार अब मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अब मैं इनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहती हूँ। पहले पैसा वॉज ऑन माई माइंड, इनसिक्योरिटी वॉज ऑन माई माइंड, अब जाके वो सब रिलीज हो रहा है एंड नाउ आई वांट टू वर्क प्रॉपर्ली। अब मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहता, या पास्ट की मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करना चाहती। सो यहाँ पे यस एक हिचकिचाहट है अभी भी आपके एक्शंस में माइंड और फीलिंग्स और इंटेंशंस तो ग्रेट है, लेकिन एक्शंस में अभी भी दिख नहीं रहा है कि आप एक सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं। अभी भी आपके एक्शंस में दिख रहा है कि एक इनसिक्योरिटी फियर तो है डीप डाउन, और वो इनसिक्योरिटी फियर आपको अभी भी अपने आप पे काम करने को कह रही है, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। सो फिलहाल आपका फोकस नेक्स्ट 72 आवर्स में रहेगा, मैं अपने आप को चेंज करूं पहले, फिर जाके दूसरों के सिचुएशन में मदद करूं या इन्वेस्ट करूं या डिसिप्लिन लाऊं। ना व्हाट यू डोंट सी कमिंग एरीज, यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ एरीज। ये ऐसी विश है जो आपने जैसे बोलते हैं बहुत टाइम पहले मैनिफेस्ट करी थी। ओके, अब ये आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक जॉब ऑफर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी की अपॉलॉजी आ सकती है आपकी तरफ, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए किसी ने आपने माफ़ी मांगनी, कोई आपकी तरफ आ रहा है माफ़ी मांगने,
कुछ लोगों के लिए किसी को आप पे क्रश था, तो वो पर्सन आ रहे हैं आपके पास आपको बताने के लिए कि दे हैव अ क्रश ऑन यू, और वो अपनी फीलिंग्स को ओपन अप हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक विश ट्रू आ रही है, आपने एक सिचुएशन के बारे में ड्रीम किया था, एक जॉब या एक बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है एरीज। ओके, बस एक ही चीज़ आपको माइंड पे रखनी है कि भले ही आपके माइंड और फीलिंग्स में आप रेडी है, एक्शंस में, इंटेंशन में यस यू आर अ लिटिल स्लो, बट एक्शंस में अभी भी एक किस्म का ओवर थिंकिंग है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, क्या आपको पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए या उसके पहले आपको अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने आप को थोड़ा बहुत रोक रहे हैं, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू मस्ट वर्क ऑन द अपॉर्चुनिटी या ऑफर जो आपकी तरफ आ रही है, विच इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। इट्स अ विश एंड विश इज कमिंग इन, बट आप उस विश के साथ क्या करते हैं, आप उस विश को रिजेक्ट करते हैं, क्या आप उस विश से डरते हैं कि वो विश पे मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव।